राजू भागने की कोशिश करता है लेकिन अमृता उस पर जलता हुआ तीर फेंकती है और वह उसे लग जाता है। वो जल जाता है लेकिन फिर भी वहां से भाग जाता है। विराट और अमृता उसके पीछे दौड़ते हैं। अमृता फिसल जाती है इसीलिए विराट उसके पास भागता है। राजू एक कार में बैठकर चला जाता है। अमृता कहती है कि हमें अभी निमृत पर ध्यान देना चाहिए। विराट निमृत को घर ले आता है। हर्ष कहता है कि मैं इसकी जांच करूंगा और उसके घावों की देखभाल करूंगा। बबीता कहती है कि उसे मत छुओ। दिलदार कहता है कि उसे जांच करने दो। हर्ष जांच करता है और कहता है कि वो ठीक है, उसके फेफड़े कालिख से भरे हुए हैं, इसीलिए हमें उसे कुछ ऑक्सीजन देने की ज़रूरत होगी और वह ठीक हो जाएगी। मैं इसका व्यवस्था करूंगा। वेंडी भवानी से कहती है कि निमृत की वजह से अमृता आग में कूद गई। वे उसका पक्ष नहीं लेंगे। जहान उसे बताता है कि उनके प्रति घृणा फैलाना बंद करो, तुम उन्हें नहीं जानती। जयेश वहां आता और कहता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, मुझे पता है कि मेरी बेटी दर्द में है। हर्ष विराट से कहता है कि उसका इलाज यहीं हो सकता है, वह निमृत को उसके कमरे में ले जाए। दिलदार अमृता का शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि वह सिर्फ तुम्हारी वजह से सुरक्षित है। अमृता कहती है कि विराट ने भी मेरे लिए ऐसा ही किया होता और निमृत ठीक हो जाएगी, चिंता मत करिए। बबीता यह सुनती है और वहां से चली जाती है। भवानी को कहता है कि अमृता अंदर है, यह हालत केवल उसके कारण है। विराट ने अपना आकर्षण दिखाया और आप इसके लिए गिर गए। आपने उससे बहुत अधिक सम्मान और ध्यान दिया। भवानी कहती है कि आप मुझे कैसे दोषी ठहरा सकते हो। वेंडी कहती है कि मैं जयेश से सहमत हूँ। आपने विराट को अपने साले का दर्जा दिया, इसीलिए वह अब जिद्दी हो रहा है। वह कहती है कि अमृता को डरना चाहिए कि अगर उसने विराट को चुना तो वह आपको खो देगी। भवानी कहती है कि अगर अमृता ने उसे मेरे बजाय चुना तो मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगी। जयेश कहता है कि अपने बारे में सोचो। जयेश कहता है कि अपनी बेटी के बारे में सोचो। वह निमृत के लिए आग में कूद गई लेकिन किसी ने अमृता से ये भी नहीं पूछा कि वे ठीक है या नहीं। वे वहां पर अकेली होगी। विराट अमृता के घावों की देखभाल करता है। निमृत वापस घर आ गई, इसीलिए चिंता मत करो। अब उसके बारे में तुम आग में कूद गई, उसके लिए तुम आग में कूद गई, निमृत को बचा ली। तुमने इतना कुछ किया और निमृत तुम्हारे कारण जिंदा है। मैं गर्व से कह सकता हूँ कि मेरी पत्नी अमृता इतनी शक्तिशाली है कि मैं कमज़ोर नहीं हो सकता।